dear friends. In this session, we're gonna be study over ozone layer depletion and which refrigerant gonna be used. Okay. और ओजोन लेयर डिप्लेशन ना हो उसके लिए कौन सा रेफ्रिजरेंट हम यूज करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. Okay, my dear friends. Now, the refrigerant which are having chlorine atom will create the problem of ozone layer depletion. This is very simple. The refrigerant which have chlorine atom and chlorine atom gonna be deplete our ozone layer. Ozone must be represented by O3. That means 3 atom of oxygen. Okay. ओजोन को हम 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट करते हैं. ये है आपका क्लोरीन और ये रेफ्रिजरेंट. दैट मीन्स जो रेफ्रिजरेंट कोई भी अगर क्लोरीन अपने पास में रखता है, इज इट राइट? अगर कोई भी रेफ्रिजरेंट अपने पास में क्लोरीन रखता है तो ये क्लोरीन इस ओजोन पे डायरेक्टली जाके अटैक करता है और उसके कारण ये जो ओजोन है वो ऑक्सीजन में एंड ओ में ये ब्रेक हो जाता है. दैट मीन्स ये ऑक्सीजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चला जाता है जिसको हम इनहेल कर लेते हैं और ये ओ अलग कहीं और चला जाता है. और अगर ये ओजोन ब्रेक होकर ऑक्सीजन में चला गया जिसको हमने इनहेल कर लिया और ये ओ कहीं और चला गया, दैट मीन्स एक O3 यहाँ से इस जगह से गायब हो गया और इस जगह से एक O3 गायब हो गया. सपोज दैट इस पूरे जगह में O3 भरे पड़े हैं. O3 भरे पड़े हैं. ओके, O3 भरे पड़े हैं एंड ड्यू टू दिस क्लोरीन ये अगर यहाँ से O3 गायब हो गया दैट मीन्स यहाँ पे एक होल बन गया जहाँ और एंड इस होल में ये वैकेंट होल है जहाँ कुछ भी नहीं है और ये है आपका सन. ये है आपका सन से अब सारी की सारी रेज यहाँ आएंगी. ओके, और जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो ये ओजोन उसको अर्थ पे, ये है आपका अर्थ, इज इट ना? तो यहाँ से जब सन रेज से सारी की सारी रेज जब चलती हैं तो ड्यू टू दिस ओजोन लेयर यहाँ पे जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो रुक जाती हैं और जो फ्रेश रेज हैं वही केवल अर्थ तक पहुंच पाती हैं. बट अगर इस सेक्शन में अगर आपका ओजोन ब्रेक होकर ऑक्सीजन में और अदर कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन में अगर चला गया तो उसके कारण यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. तो जो भी अल्ट्रावायलेट रेज जो यहाँ रुकना चाहिए था वो रुकेंगे नहीं क्योंकि यहाँ वैकेंट होल है. तो वो अल्ट्रावायलेट रेज भी आपकी अर्थ पे डायरेक्टली चली जाएंगी और अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमारे स्किन पे ये टच करती हैं तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें ऐसे रेफ्रिजरेंट को अवॉइड करना है जो कि अपने भीतर Cl को रखें. हमें उन रेफ्रिजरेंट का यूज नहीं करना है. फॉर आवर इकोसिस्टम, टू सेव आवर इकोसिस्टम, we never used a refrigerant which having this Cl atom because this Cl atom caused to break our ozone layer. Okay, and due to breakup of ozone layer some vacancy that means some hole gonna be created over our stratosphere. Okay, and due to this hole all ultraviolet rays gonna be strike over our earth surface, and if these ultraviolet rays fall on our skin, our human skin, over a long period of time, so due to this skin cancer gonna be occur. Okay, so my dear friends, अगर एक Cl का अगर एटम है, क्लोरीन का अगर एक एटम है तो ये 1000 O3 के एटम को ब्रेक करता है.
ब्रेक करता है। किस फॉर्म में ब्रेक करता है? ये Cl अटैक करता है ओजोन पे, और ये ओजोन ब्रेक होता है ऑक्सीजन में एंड वन कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन में। इसको हम इनहेल कर ले जाते हैं और ये ऐसे एटमॉस्फेयर में चला जाता है और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो वी हैव टू राइट सम स्टेटमेंट कि द रेफ्रिजरेंट which are having which are having chlorine atom chlorine atom will create will create the problem will create the problem with ozone layer. Okay, ozone layer. Okay, that means Cl gonna be attack over our ozone layer, and this ozone atom gonna be break into oxygen and O. Okay, and which is present in stratosphere. This ozone layer which is present in stratosphere. Therefore we need a refrigerant which does not harm the ozone, which does not harm the ozone layer. And so we gonna be used R134A. R134A, we gonna be used R134A, which is isomer of which is which is isomer of R134 in bracket C2H2F4 is used. Okay, and it is considered as eco-friendly refrigerant. Okay, and it is considered as a eco-friendly refrigerant. तो अगर ओजोन लेयर में डिप्लेशन नहीं होने देना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको R134A आपको यूज करना पड़ेगा। इज इट राइट? फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम बात करें R11 की, R11 आपका कहाँ यूज होता था? R11 आपका सेंट्रल एसी में यूज होता है। ओके, तो इस R11 में थ्री एटम ऑफ Cl होते हैं, ठीक है ना? दैट मीन्स आपके 3000 एटम ऑफ ओजोन गonna बी ब्रेक। ओके ना? तो ये बहुत ही हार्मफुल है। अगर हम R12 की बात करें, करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम R12 की बात करें, तो यहाँ पे दो एटम ऑफ Cl के होते हैं। दैट मीन्स अप्रॉक्स 2000 एटम ऑफ ओजोन gonna बी ब्रेक। एंड ये कहाँ पे यूज किया जाता है R12? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। ओके, and if we talk about R22, that means here one atom of Cl, that means approx 1000 atom of O3 gonna be used, and this R22 is used where? Window AC. Is it right? So my dear friends, window AC
के कारण 1000 एटम ऑफ O3 डैमेज होते हैं। सेंट्रल एसी के कारण 3000 एटम ऑफ O3 डैमेज होते हैं। एंड डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के कारण 2000 एटम ऑफ ओजोन लेयर gonna be deplete. Okay, so these are the very basic topic कि ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है. Okay, this is the very basic topic. Okay, my dear friends, and in our next lecture we gonna be solve some basic problems over our what designation of refrigerant. Okay, my dear friends, so in next lecture we gonna be solve some basic and very easy problem, that means problem on designation of refrigerant. Okay, so thank you for watching this video, and in next session we gonna be solve some basic problems. Okay, so thank you.